हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो सिंगल्स के ऊपर है। सिंगल्स जो लोग अनमैरिड है या मैरिज होके सेपरेशन हो चुका है, तो उनके लिए ये वीडियो है। किसी भी जेंडर के लोगों के लिए ये वीडियो है और ये एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो के मतलब ये होती है कि जिस दिन के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी दिन के उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और ये सिंगल्स के वीडियो है। इसके मतलब ये होते हैं कि सिंगल्स जो लोग अभी तक शादी नहीं हुई है या शादी होके सेपरेशन हो चुका है, उनके आगे में उनके लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है कि नहीं आने वाले हैं। अगर आते भी है तो किस तरीका के वो इंसान होगा। अगर किस तरीका के इंसान के साथ उनके शादी के चांसेस बनते हैं आगे के टाइम में, ये सारे इस सारे मैटर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस है ऑरेंज हार्ट या ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन हार्ट, ब्लू हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट, पिंक हार्ट या रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वो ही आपके रीडिंग है। मैं आपको दे रही हूँ 10 सेकेंड्स। आप 10 सेकेंड्स में कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। आइए चलिए, अभी मैं हार्ट को साइड में रखूंगी, सारे हार्ट्स को, एंड आपकी रीडिंग शुरू करेंगे आपके फेवरेट रोज क्वार्ट्ज हार्ट से। सब ज्यादातर रोज क्वार्ट्ज हार्ट ही चॉइस करते हैं, तो जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियरिंग द वे, फोर ऑफ कीज, फाइव ऑफ रोजेस, द गार्डन, द म्यूज। आपके लाइफ में मैं एक चीज बता सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग इंसान होंगे। बहुत ज्यादा गुड लुकिंग इंसान होगा, मतलब उसके हद से ज्यादा वो गुड लुकिंग इंसान होंगे। दिखने में बहुत अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव इंसान होंगे। लेकिन इस इंसान के ये जो न्यू लव है आपके, ये टिक सकते हैं अगर आपके थोड़ा आप माइंड गेम खेलोगे, क्योंकि ये काफी गुड लुकिंग इंसान है, इन्हें काफी लोग अप्रोच करते होंगे। तो आपको थोड़ा इसमें माइंड गेम चलाना पड़ेगा। रियल लव is accepting other people the way they are without trying to change them. If we try to change them, this means that we don't really like them. It is easier to find someone who is already the way you want him or her to be, instead of trying to change that person. देखिए, मैं अब भी आपको बोल रही थी कि थोड़ा ट्रिकरी आपको मतलब करना पड़ेगा, और आपके पास कार्ड भी वही आ गया कि हाँ, ट्रिक्स थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप उसे चेंज करने की कोशिश करोगे वो इंसान फ्रिक आउट हो जाएगी। ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा ट्रिक्स के साथ इसको टैकल करना पड़ेगा। हालांकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है तो उसके पास बहुत ऑप्शंस रहता है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा ट्रिक्स के साथ उसे हैंडल कर लिया तो आपके जो है आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा बेहतरीन हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप काफी बेहतरीन हो सकती है। तो यहाँ कहा जा रहा है
कि आप उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप उसको थोड़ा ट्रिक्स के साथ, उसके माइंड के साथ खेलिए, या उसको ट्रिकरी वे में हैंडल कीजिए। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, एंड लिब्रा की एनर्जी भी यहां पर आ रही है। रिजेक्शन, कई बार आपने कई लोगों के लिए ट्राई किया है जहां पर आपको बेसिकली कुछ हुआ नहीं है। आखिर तक वो आप विक्टिम कॉन्शियसनेस, आखिर तक आपको धोखा दे के जा चुके हैं। तो एक तरीके से आपके माइंड में भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर बैठा है, और आपको लगता है कि अब आगे में भी जो इंसान आएंगे वो आपको इसी तरीके से ही धोखा दे के जाएंगे। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये धोखा देने के लिए नहीं आ रही है, बस आपको थोड़ा ट्रिक्स के साथ उसे हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो भी लाइफ में जो भी चीज़ आपके साथ हो चुका था, उसके होने के वजह से सर्कल ऑफ लाइफ, देखिए सर्कल ऑफ लाइफ का भी कार्ड आ रही है, तो उसके वजह से आप बहुत ज्यादा टूट चुके हो। अब भी आपको जो बोलते हैं, आपको ज्यादातर लोग धोखेबाजी नजर आते हैं। आपको लगता है ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मुझे धोखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होती है। अगर उस तरीके से आप किसी को हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा उसे कम बात करना। देखो शुरुआत में ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन रहेगा, लेकिन बाद में ये चीज धीरे धीरे आपके साथ ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे। वो कंफ्यूज भी रहेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इंसान आपके तरफ आ जाएंगे। जस्टिस के कार्ड आ रही है, और इसके साथ आ रही है आपके थ्री ऑफ शोर्ट्स की कार्ड। सो शुरुआत में जब आपके साथ, आप उसके साथ एंड जजमेंट के कार्ड, जो भी वो रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो, तो आपके एक तरीके से ऐसे होगा कि इस इंसान के लाइफ में दूसरे लोग भी रहेंगे, दूसरे लोग भी रहेंगे, दूसरे लोग भी इसको अप्रोच करता रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा उसको ढंग से हैंडल करना है। आपको उस इंसान को इस तरीके से हैंडल करना है जैसे कि अगर वो किसी से भी बात करते हैं तो आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो किसी से भी बात करते हैं वो इंसान, तो आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपको इस इंसान को हैंडल करना होगा, और जब आप इस तरीके से हैंडल कर पाओगे तो ये इंसान आप ही के तरफ आ जाएंगे। क्योंकि आप अगर उसे बाधाएं करने की कोशिश करोगे, बाधाएं देने की कोशिश करोगे, तो आपके लाइफ से वो निकल जाएंगे जल्दी ही। तो ये इंसान आपके पास कब आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस इंसान को आते आते आपके लाइफ में अनदर 4 मंथ्स लग जाएंगे, अनदर 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। जो लोग, ये टाइमलेस वीडियो है, जो जिस टाइम से देख रहे हैं उस टाइम से 3 मंथ्स काउंट कर लीजिए कि अनदर 3 मंथ्स में ये इंसान आपके पास आने वाला है। तो आपको इस इंसान को थोड़ा ट्रिक्स के साथ हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक्स के साथ इस इंसान को हैंडल नहीं कर पाए, तो ये इंसान, मैं जो देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपके पास नहीं टिक पाएंगे, ये भी आपके लाइफ से चले जाएंगे। नेचुरली आपके साथ जो पहले की जो ट्रॉमा हो चुका है, उस ट्रॉमा की वजह से आपके अंदर एक ऐसे एनर्जी घूम रही है जिस एनर्जी से आप बेसिकली निकल नहीं पाते हो, और आपको लगता है कि ये इंसान भी मुझे धोखा दे रहे, अरे ये भी मुझे धोखा दे रही है। तो ये हर कोई आपको धोखा नहीं देते हैं, ये आपका एक तरीके से गलत फहमी है कि ये भी धोखा देते हैं, वो भी धोखा देते हैं। हर कोई आपको धोखा नहीं दे रहे। आपको थोड़ा इस चीज़ों में माइंड थोड़ा साफ रखना पड़ेगा, और इसे अगर आप पॉजिटिवनेस के चलते हुए बाइंड करना चाहोगे, ये इंसान आपके साथ टिकेंगे नहीं, ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको ये जो पॉजिटिवनेस वाला कहानी है, इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिवनेस को आप खत्म करोगे तब भी जाके ये इंसान आपके पास टिकेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा के साथ साथ मैं बोलूंगी कि एक्वेरियस के भी एनर्जी मेरे पास यहाँ पर आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 12, 3, 30 एंड 21, नंबर 13, 4, 22 एंड 31, एंड आपके आपके कंपेनियन या पार्टनर जो आने वाला होगा तो उनके भी डेट ऑफ बर्थ इसमें इंक्लूडेड है। नंबर 9, नंबर 9, नंबर
11 and 11 and 20, 11, 22 and 29 and number 4, नंबर 5, 23 एंड 14 इनमें से आपके हो सकते हैं। नंबर 15, 6 एंड 24 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RELVCOU JEFWDSMN इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के जॉब करते हो, जैसे कि आप लोग ब्लॉगर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, क्रिएटिव राइटर, क्रिएटिव डांसर, सिंगर, इनमें से कुछ भी हो सकते हो। क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो। और कुछ लोग जो हो, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, IAS IPS ऑफिसर, या पुलिस में हो, या आर्मी में हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हेवी होना चाहिए इस वक्त को, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप इसमें ध्यान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास गॉड गिफ्टेड कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है। आपको उसमें ध्यान दे के आपके स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को आगे करना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, आगे आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट, उनकी क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने चॉइस किया है ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट, उनकी क्या रीडिंग आते हैं आगे में देखेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं गिव अवे में स्लाइड चेंजेस की हूँ। मैं गिव अवे में आपके रीडिंग के साथ 3 क्वेश्चन फ्री रीडिंग दे रही हूँ। उसके साथ मैं एक हीलिंग सेशन भी ऐड की हूँ। किसी भी एक इंसान को एक दिन के प्रॉपर हीलिंग मिलेंगे। हाफ एन आवर के सेशन होती है, वीडियो कॉल में होती है, तो प्रॉपर हीलिंग मिलेंगे। और ये जो हीलिंग सेशन है, ये रेकी हीलिंग सेशन है। आपके प्रॉब्लम सुनने के बाद उसी के रिगार्डिंग मैं हीलिंग दूंगी आप लोगों को। तो रेकी हीलिंग सेशन है, प्रॉपर एक पर्सनल हीलिंग सेशन फ्री है। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे में जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कम्युनिटी पेज के जो भी पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको लॉटरी सिस्टम में फ्री रीडिंग भी मिल जाते हैं और फ्री हीलिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर है गिव योर सेल्फ द बेस्ट, डेकोरेट, डिटॉक्स एंड टर्न बैक। डेकोरेट, डिटॉक्स, टर्न बैक। आप एक ऐसे फेज में पहुंच गए हो जहां पर आपके बिल्कुल मतलब आप यहाँ से एक भूलभुलैया जैसा घूम रहे हो, यहाँ से वापस नहीं जा पा रहे हो। एक तरीके से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, एंड इस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल फंसते ही जा रहे हो। दिन पे दिन आप फंसते ही जा रहे हो। टेम्परेंस की कार्ड आ रही है, मैजिशियन की कार्ड आ रही है, एस ऑफ वंड्स की कार्ड आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है।
आपको मैं बताऊंगी कि आपने जो पिछले जो आपके रिलेशनशिप था, आपके जो एक्स थे, उसे अभी तक भुला नहीं पाए हो। कई हद तक आप उसके लिए वेट कर रहे हो कि वो वापस आएंगे और आपसे शादी कर लेंगे, या आपके साथ आपसी में कुछ ना कुछ उनके अच्छे रिलेशन बनेंगे। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, द किंग ऑफ फोर्सेस, द लाइट ब्लॉट, द सम, फाइव ऑफ फोर्सेस एंड द लाइटनिंग, एट ऑफ फोर्सेस। इतने कुछ लड़ाई हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, फिर भी आप उस इंसान को भूले नहीं हो। बेसिकली आप उस इंसान को सब कुछ करने के बाद में भी आप उसे रिमेम्बर करते रहते हो। बट मैं देख पा रही हूँ कि जनवरी 2021 के करीब आपके लाइफ में आपके ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट आ रही है। ठीक है, ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट आ रही है ऑन मंथ ऑफ जैन 2021। और जो लोग ये टाइमलेस वीडियो है जो जैन के बाद देख रहे हो, या जो भी टाइम में आप देख रहे हो, उस टाइम से शुरू करके अगले 2 महीने में, 2 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में ये इंसान आ जाएंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक सोशल गैदरिंग से ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। सोशल गैदरिंग के मतलब यही है कि एक सोशल, सॉरी गाइस थोड़ा बहुत नॉइस है बाहर में। नेचुरली मैं रात को वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, थोड़ा खांसी है, तो इसके वजह से मैं दिन में ये वीडियो बना रही हूँ। तो सोशल गैदरिंग से आपको ये इंसान मिलने वाले हैं। और सोशल गैदरिंग, जैसे आप कहीं पर जाते हो और सोशल गैदरिंग में रहते हो, तो उससे आपको ये इंसान मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो इंसान के सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान आपको आपके ट्रू सोलमेट होगा, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट होंगे। आपके साथ इसके न्यू बिगिनिंग के चांसेस आ रही है जनवरी फरवरी के करीब। और और आपके जो माइंड के जो ये इश्यूज है कि आप बार बार अपने पुराने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के बारे में सोचते रहते हो, हालांकि वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो चीज़ ठीक हो जाएंगे मंथ ऑफ दिसंबर 2020। आपके 4th of दिसंबर से लेके 9th of दिसंबर का एक ऐसे टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपको समझ में आ जाएगी कि ये इंसान आपके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ये जो लड़का हो या लड़की हो, ये इंसान आपके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएंगे। आपको आपके लाइफ में मूव ऑन होना है और एक न्यू बिगिनिंग करना है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। आपके जो पास्ट कनेक्शन थे वो बेसिकली एक मैनिपुलेटर था। एक मैनिपुलेटर, एक घटिया इंसान, मैं बताऊंगी कि एक मैनिपुलेटर मैनिपुलेशन करते रहते थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे, और आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी करके गया है, और बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया कि मेरे फैमिली नहीं मान रहे, जबकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, कोई थर्ड पर्सन उसके लाइफ में थे, इसीलिए आपको छोड़ के गया था। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी जैसे कि आप एक ऐसे जगह पे हो, आप समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ जाओ, एक भूल भुलैया। आप ये कार्ड देखिए, ये एक भूल भुलैया में फंसी हुई है ये लड़की। तो इसी तरीके से आप भी फंसे हुए हो भूल भुलैया के अंदर, लेकिन आप इससे मूव ऑन हो पाओगे, इससे मूव ऑन हो जाओगे, और मंथ ऑफ दिसंबर के करीब आप इससे मूव ऑन हो जाओगे। और इस इंसान को आप सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल गैदरिंग में मिलोगे। और ये इंसान जो है पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान होगा, बहुत ही फ्री माइंडेड एंड क्रिएटिव इंसान होंगे, नैरो माइंडेड नहीं होंगे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सोचते हैं, हाई लेवल के करते हैं, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। आप इनके साथ मुलाकात होने के बाद आपको बिल्कुल अलग ही टाइप की एक फीलिंग होगा। और ये इंसान नेचर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं। इनके लिए नेचर के जो कॉल है वो सब कुछ है, ये नेचर के साथ जुड़ी हुई इंसान है, तो थोड़ा ट्रैवलर भी होगा कि ट्रैवलिंग करते होंगे इधर उधर, और काफ़ी ज़्यादा, और नेचर के साथ बहुत रिलेटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर रहने वाला इंसान है ये। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी तकलीफ था, पहले की जो रिलेशनशिप टूटा था, जैसे भी टूटा था, आप उसे बिल्कुल क्लियरली बोलोगे और वो आपको इसी तरीका से ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो है, ये रिलेशनशिप आपके ट्रू सोलमेट के रिलेशनशिप है, और इसमें मैं 1-1.5 साल के अंदर शादी भी देख पा रही हूँ। आप इससे मिलने के 1-1.5 साल के अंदर आप दोनों ने ही डिसाइड करके शादी भी कर लोगे।
तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। आपके जो पार्टनर होंगे वो सन मून राइजिंग में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होगा। और आपके जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपके एरीज, लियो, सैजी की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। आप मेरे जो व्यूअर्स हो, या आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, जिससे आप मिलने वाले हो उसकी एनर्जी रहेगा लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, इसमें से होंगे। और आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वो है 6, 24 एंड 15 एंड 5, 23 एंड 14 एंड 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 8, 24 एंड 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। अब जो आपके पार्टनर हैं उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 4, 31, 22 एंड 13, इनमें से उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और उसके आपके नेम के या उसके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा SCPDTLEWNMGAIP, इनमें से आपके या उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये सिंगल्स की रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट, आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया है रूबी जॉयसाइट या ग्रीन हार्ट, रूबी जॉयसाइट या ग्रीन हार्ट। Even the opinions you have about yourself are not necessarily true. Therefore, you don't need to take whatever you hear in your own mind personally. दूसरे के ओपिनियन जो है वो भी आप कंसिडर नहीं कर सकते, और आपके खुद के भी ओपिनियन अपने बारे में कुछ खास नहीं है, तो उसे भी आप कंसिडर ना ही करें तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि आपके जो आप खुद के बारे में खुद कुछ ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पाते हो, तो और दूसरे के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा आप मानते हो कि अगर किसी ने आपको बोलते अरे तू तो मोटी है, सपोज मुझे भी कई लोग बोलते हैं मैं मोटी हूँ, और ऑब्वियसली मैं ओबिस हूँ, थोड़ा ओवरवेट हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ों को मानती नहीं हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जब कोई बोलता है मैं बोलती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे अच्छा लगते हैं अपने आप में, मैं ऐसे ऐसे बातें कर लेती हूँ। तो कई बार लोग हंसते भी हैं, लेकिन वो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो कई लोग मुझे यूट्यूब में भी आके बोल के गया मोटी है, ये है वो है, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं कुछ ऐसे भी मतलब बोलती नहीं हूँ उनको कि हाँ, तो लेकिन मुझे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपके माइंड के ऊपर होती है। अगर आप कैसे हो, आपको अगर इसी जगह पे कोई सुना जाए कि मोटी है, तो आप पूरा दिन उसको लेके सोचते रहोगे, मुझे मोटी कहा, मुझे मोटी कहा, क्यों कहा, ऐसे गंदे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों सोचा, मुझे मोटी कहा, क्यों कहा, ये आप पूरा दिन उसमें लगा दोगे। तो इस तरीका के इंसान आप हो। उस चीजों से थोड़ा निकलने की कोशिश करो। Your sensitivity is the sacred gateway to your intuition. It's that special receptive radar that picks up energy and signals. In fact, your sensitivity is one of your greatest assets and the key to your survival. The more you connect with it, the more miracles and synchronicities you will attract. आपकी जो सेंसिटिविटी है, आप
ऐसी जगह पे लगाते हो जहां पर आपके एनर्जी के लॉस हो रही है। बेसिकली आपको वो जगह ऐसे जगह पे लगाना चाहिए, आपके जो सेंसिटिविटी, जो सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर बोलो या सेंस ऑफ माइंड बोलो, वो ऐसे जगह पे लगाना है जहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिले। बट आप उसको ट्राई नहीं करते हो, आप ऐसे जगह पे लगाते हो जहां पर से आपको लोग मतलब गलत ही गलत सोच रहे हैं, और आप वहां पर लगा रहे हो और आपके लिए कोई अच्छा चाह भी नहीं रहे, वहां पर आप अपने जो है एफोर्ट लगा रहे हो। तो इस तरीका के एफोर्ट गलत जगह पे मत लगाओ। अगर आप किसी फ्रेंड को हेल्प करते हो, ऐसे फ्रेंड को हेल्प करो जो मतलब जो आपको हेल्प करता है। आपके जब टाइम आए हेल्प लेने की, तब वो भागा ना चले जाए, मतलब वो भागना ना शुरू कर दे। इस तरीका के इंसान के ऊपर आपने सेंसिटिविटी, आपने एफोर्ट लगाइए। ऐसे होती है कई बार जो आपकी फ्रेंड्स होती है, वो आपको साथ ही नहीं देते हैं, साथ छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर भी आप उनके पीछे पड़े रहते हो और उनके साथ घूमना फिरना उठना बैठना। तो ऐसे फ्रेंड्स का जरूरत ज्यादा है नहीं। आइए और भी देखेंगे कि आपका क्या रीडिंग आती है। Doing your best means to take action. You can have many great ideas in your head, but without action upon an idea, there will be no manifestation, no result, and no reward. कुछ भी कभी भी करते हो, किसी का भी सुन के, मैं अभी भी वो बात बोल रही थी, आपने सेंसिटिविटी लगाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ माइंड कहाँ चले जाते हैं। द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ फर्टाइल ग्राउंड वेयर सीड्स आर कंटिन्यूअली बीइंग प्लांटेड। When you are impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear. Your mind is only fertile for the words that come from love. प्यार करने के लिए भी आपके एक स्टेबल माइंड की जरूरत होती है, तो वो स्टेबल माइंड ही आपके पास नहीं है। आप प्यार कैसे करोगे जब आपके स्टेबल माइंड ही नहीं है आपके पास। आप अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टेबल माइंड की जरूरत है। आप सोचते हो मेरे लाइफ में लव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएंगे लव, मुझे मेरे लाइफ में सच्चा प्यार नहीं आएगा। अरे वो स्टेबल माइंड ही नहीं है। आप जो शायद आपको रियल टाइम पसंद करते हैं उसे आप पसंद ही नहीं कर रहे, और जो शायद आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते उसके पास आप भटक रहे हो, तो वो तो मतलब स्टेबिलिटी कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं हुआ। आपके माइंड बिल्कुल अनस्टेबल अनस्टेबल रह गए। ये आपके 4 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ गया, 7 ऑफ कप्स की कार्ड आ गया, फूल के कार्ड है, 4 ऑफ कॉइन्स की कार्ड है, एंड हैंगिंग मैन के कार्ड है। ये हैंगिंग मैन कार्ड, ये उल्टा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आप जिसे जैसे कि आप रिजिड हो जाती हो, रिलेशनशिप के मामले में भी आती है, तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे धोखा देने वाला है, या ये सही नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है। बिल्कुल सेंसिटिविटी यूज नहीं करते, और जो बिल्कुल नालायक है उसको आप चॉइस कर लेते हो कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, वो शायद आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे, उसी को आप चॉइस कर लेते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो सिंगल्स लोग हो जिन्होंने ये ग्रीन कलर के हार्ट चॉइस किया है, आपके लाइफ में आगे में भी कोई नहीं आ सकते हैं, टिक ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर माइंड एंड बिकॉज ऑफ योर इश्यूज। जो कोई भी आएंगे वो इवेंचुअली निकल जाएंगे, आप खुद ही उसे निकाल दोगे, क्योंकि आपके माइंड ही इतना कंफ्यूज रहता है, आपके माइंड काम ही नहीं करता है, तो आप खुद ही उसे निकाल दोगे। डिटॉक्स की कार्ड आ रही है अगेन, गिव योर सेल्फ द बेस्ट। अभी तक आपने अपने आप को बेस्ट टाइम नहीं दिया है, और अभी तक आप सोचते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ये होगा तो ठीक होगा कि नहीं, जस्ट लाफ, हंसते वसते भी नहीं हो, सीरियस रहते हो, पूरा दिन ऐसे सोचते रहते हो। तो ये जो है, आप सेंसिबल इंसान हो और अपने सेंसिटिविटी को कुछ और अच्छे जगह पे लगाइए, लेकिन आप गलत गलत चॉइस कर, स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड।
ये मैं भी आपको बता रही थी कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड्स लोगों के जो है उस सर्कल से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके इस रिलेशन आप कुछ रिलेशनशिप बना सकते हो। आप गलत लोगों को फ्रेंडशिप करते हो, गलत लोगों के साथ चल लेते हो, फिर आगे में खुद ही खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आपके साथ ये बारी बारी होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो चुका है आपके साथ ये सब चीजें, फिर भी आपको समझ में नहीं आते हैं। आप गलत लोगों से फ्रेंडशिप करते हो, गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप चलाते हो, और फिर खुद ही फंस जाते हो कि हाँ क्या क्या है नहीं है, इस तरीके से खुद ही चीजों में फंस जाते हो। यहाँ पर मैं आपको जो देख पा रही हूँ, यहाँ पर इस तरीका की सिचुएशन आ रही है कि आपको अभी जो है फिलहाल अपने ऊपर ही वर्क करना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल हटा के नया फ्रेंड्स बनाना चाहिए, नई तरीका से लाइफ शुरू करने की कोशिश करना चाहिए, और अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको आपका जो मेन वर्क, मेजर वर्क होती है वो दूसरे के ऊपर होती है, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप, दूसरे के साथ घूमना, फ्रेंड्स लोगों को विश्वास करना, फ्रेंड्स लोगों के साथ चलना, ये सिचुएशन से हटना पड़ेगा। आप लोग सन मून राइजिंग में, डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में हो, सॉरी गाइज ये बार बार गिर रहा है पता नहीं क्यों, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इसके एनर्जी है आपके पास। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है BWRSTLG, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपकी ये रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ कि कुछ है नहीं, आप इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, मतलब रिलेशनशिप का कुछ होने के लिए ही है नहीं। आप लोग सिंगल तो हो ही, लेकिन आगे में भी रिलेशनशिप कुछ नहीं है आपके लाइफ में। आगे के मैं एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स के बारे में बता सकती हूँ, कुछ नहीं है। चॉइसेस आपके पास बहुत सारा आएंगे, लेकिन चॉइसेस आप चूज नहीं कर पाओगे, बेवकूफ़ी करोगे, गलत लोगों को चॉइस करोगे, और फिर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आगे के कुछ महीने तक, 6 to 7 मंथ्स तक आपकी कोई परमानेंट रिलेशनशिप आगे में नहीं है। तो परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है तो आप, मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि, मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि कोई परमानेंट रिलेशनशिप आपके हो ही नहीं रहा है। सब टेम्पोररी रिलेशनशिप होगा, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से, और वो भी आपके जजमेंट के वजह से ही होगा, आप गलत जज करोगे इसीलिए ये चीज़ होंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने वाला था भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप निकल के भी नहीं आ रही है। जो भी आ रहे हैं आपके कुछ कुछ गलती सामने में आ रही है, इसीलिए इसको यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं और आगे चलते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं। जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया था, उनका क्या हार्ट रीडिंग आती है। Page of Cups, 9 of Cups, 6 of Swords, the Chariot. The Magician, Page of Pentacles, Ace of Wands, 6 of Cups and 7 of Wands. बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आ रही है आपके। आपके ऐसे लग रहा है आपके ट्रू सोलमेट लाइफ में आने वाला है, और वो भी अगले 2 to 3 मंथ्स में ही आ जाएंगे, फरवरी तक आ जाएंगे, फरवरी 2021। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो, और जो लोग टाइमलेस वीडियो देख रहे हो, कि जो भी टाइम में देख रहे हो, उस टाइम से लेके
अगले के 1.5 से लेके 2 महीने के अंदर ही आपके ट्रू सोलमेट आ जाएंगे। By doing your best over and over, you can master the art of transformation. By doing your best, the habits of misusing your word, taking things personally, and making assumption will become weaker and less frequent with time. खुद के बेस्ट दीजिए और जो मिस्टेक्स आप करते हो उससे कुछ टीचिंग लेने की कोशिश कीजिए। बार बार वो मिस्टेक करते हो, लेकिन आपको उससे कुछ टीचिंग सीखना चाहिए। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि मिस्टेक आप बार बार करते हो, लेकिन उसके आगे में एक बेस्ट ट्राई कीजिए कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए उससे शिक्षा लेके, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो उससे जो भी आपको टीचिंग मिल रही है या शिक्षा मिल रहा है उससे लेके आप आगे में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। आप मिस्टेक करते हो लेकिन उससे शिक्षा नहीं लेते हो, फिर दोबारा मिस्टेक कर लेते हो। तो ये चीज़ आपके साथ इश्यूज है। बाकी तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके ट्रू सोलमेट आने वाली है, वो भी मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बीच में, और आपके न्यू रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। गाइज आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि मैं चैनल में फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन दे रही हूँ। आपको पर्सनल हीलिंग सेशन रहेगा, आपके नाम से होगा वो। आपके नाम से अगर आपको रिलेशनशिप का है तो वो हीलिंग सेशन आपके आपके और आपके पार्टनर के नाम से होंगे। तो इस तरीका से अगर करियर का है तो आपके नाम से होंगे। इस तरीके के एक पर्सनल हीलिंग सेशन मैं फ्री दे रही हूँ हर हफ्ते में। 3 लोगों को फ्री रीडिंग और 1 को पर्सनल हीलिंग सेशन फ्री दे रही हूँ। तो आप लोग इसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मत भूलिए मेरे चैनल में। तो मैं आप लोग को सिर्फ कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के नीचे के पोस्ट में लिखना है, उसमें लॉटरी सिस्टम में आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हैव फन, लिसन टू द म्यूजिक, लुक फॉरवर्ड। आप जो पुराना हो गए थे वो खत्म कर दीजिए। जो पुराने में थे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, खराब रिलेशनशिप था, वो खत्म हो चुका है। आप ऑलमोस्ट निकल के 2-3 महीना हो चुका है पुराना रिलेशनशिप से। 2 to 6 months पहले ही आप निकल चुके हो। अब जो नए इंसान आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मतलब ही और शी इज द पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली, दे वुड बी इमोशनली अटैच टू यू, दे वुड हैव दैट अटैचमेंट विथ यू, द ट्रू डीप अटैचमेंट। एंड 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है कि आपके ट्रू सोलमेट होंगे पास्ट लाइफ के। 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। थोड़ा बहुत ऐसे इंसान होंगे कि ओवर प्रोटेक्टिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी गुड अबाउट दैट पर्सन। पर्सनालिटी वाइज गुड लुकिंग होंगे और बहुत इमोशनल पर्सन होंगे। और मुझे लग रहा है ऑक्यूपेशन वाइज ये इंसान बेसिकली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रहेंगे और एंड क्रिएटिव फील्ड से रहेंगे। इधर तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इंसान होगा या क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे, या ये इंसान हो सकते हैं इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो सकते हैं। ये इंसान जो भी रहेगा ये इसको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद रहेंगे, सिंगिंग और डांसिंग में बहुत ज़्यादा इसके मतलब पसंद होंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज इंसान रहेंगे। इसको घूमना फिरना, एंजॉय करना, खाना पीना, ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो ये खुश मिजाज इंसान है, तो आपको भी खुश मिजाज रहना चाहिए इनके साथ। और आप इनसे फेब्रुअरी के अंदर ही मिल लोगे। इसके जो है जोडियक साइन आपके हो सकते हैं सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या एरीज, लियो, सैजी होंगे। और आपका जो जोडियक साइन है, आप लोग खुद वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई में से हो। इस इंसान के क्या रहेंगे, ये घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे कपड़ा पहनना, ट्रैवलिंग जाना, फन करना, लोगों के साथ मिलना, सोशल लाइट करना, इस तरीका के इंसान होंगे। और काफ़ी गुड लुकिंग इंसान है, यंग गुड लुकिंग इंसान रहेगा।
और इस तरीके के फन खुश मिजाजी इंसान रहेंगे। इसके मेन फोकस पैसा नहीं है, ये पैसा में ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं कि हाँ कमाऊँ ये करूँ, जितना भी इनको मिलता है उसी पैसा में इनको थोड़ा उड़ाने की, स्पेंड करने की ज़्यादा हैंड है इंडीड, कमाने से ज़्यादा। और कुछ लोग होती है जितना कमाती है उतना स्पेंड करते हैं, कुछ होती है कमाती है लेकिन स्पेंड नहीं करते है, या कमाते हैं स्पेंड नहीं करते। कुछ लोग है कि कमाता है लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उड़ा देते हैं। तो इस तरीका के इंसान होंगे, जितना भी कमाते होंगे उससे ज़्यादा ये स्पेंड कर देता होगा। और आप खुश मिजाज इंसान है, इसको म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। आप इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा खुश रह पाओगे, और आपका है भी ट्रू सोलमेट, फन लविंग है तो आपको और पसंद होंगे, हंसी मजाक करने वाला, कॉमेडी करने वाला इंसान है तो, और आपको काफ़ी घुमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, तो यू वुड बी हैप्पी विद दिस पर्सन। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखो, जैसे जो भी मिस्टेक आपने पहले आपके रिलेशनशिप में हुआ था उसके वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुआ था, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप सिचुएशन में रख के कुछ अच्छे ढंग से सोच पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये सक्सेसफुल होना ही होना है। ये रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल नहीं रहेगा, और उल्टा आपकी शादी भी होना ही होना है। तो आप लोग इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपके या उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 1, 10, 20, 19 एंड 28, नंबर 9, 27 and 18, number 2, 20, 29 and 11, number 4, 22, 31 and 13। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए। इतना आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इतना मेरे लिए कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं एक एक वीडियो बनाती हूँ, तो इतना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो करोगे तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।